नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। कल जो मेयर, उप मेयर तथा पार्षद के चुनाव की गिनती हुई है और उसमें जो विजयी हुए हैं या जो भी उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में थे, उन सभी को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मैं सारे प्रत्याशियों को जो चुनाव में विजयी हुए या जो चुनाव मैदान में थे, उन सबको इसलिए बधाई दूंगा क्योंकि चाहे किसी प्रत्याशी को 100 लोगों ने ही क्यों ना वोट दिया हो, उन 100 लोगों ने आपको ही अपना नेता माना है। उसी विश्वास से उन 100 लोगों ने आपको मतदान किया है तथा उस जीते हुए प्रत्याशियों को विशेष रूप से बधाई तथा मंगल कामना कि उन्होंने इस मतदान में सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त कर विजयी हुए। जनता ने आप पे विश्वास करके आपको जीत दिलाया है। अब आपकी बारी है कि जनता ने जिस विश्वास से आपको विजयी बनाया है, उसके विश्वास पे आप खरा उतरें तथा कार्यों के द्वारा उस विश्वास को फलीभूत करें। आज एक और विषय पे बात करना चाहूँगा जो सोशल मीडिया के माध्यम से आवाम तक पहुँच रही है, जिसमें तथाकथित शुभचिंतकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि चुनाव जिसने जीता है, जो विजयी हुए हैं, वो बाहुबली हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप उस जीते हुए प्रत्याशियों को जो उनके अंदर कार्य करने की क्षमता है उसे डाइवर्ट न करें। जिस विश्वास से लोगों ने उन्हें विजयी बनाया है, उनके उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए उन्हें कार्य करने दें। उनके कार्य करने की क्षमता को इस तरह के उपनामों से संबोधित कर डाइवर्ट न करें। पिछले दिनों पहले की राजनीति में कई बार ये देखा गया है कि तथाकथित शुभचिंतक पहले तो इस तरह के संबोधन से उस प्रत्याशी के कार्य करने की क्षमता को डाइवर्ट कर देते हैं, और जब वह प्रत्याशी इस टैग लाइन से जीवन या जीता है या अपनी राजनीति करता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है और आपसी रंजिश के कारण कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इस दर्द को अगर जानना है तो आप जाके उस नेताओं के परिवार वाले से पूछो कि उसका दर्द उनके ऊपर कैसे गुजरा है, वो कैसे झेल रहे हैं इस दर्द को और इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। और वैसे तथाकथित लोग जो इस टैग लाइन्स के संबोधन से आज उनके आगे पीछे कर उनके कार्य क्षमता को डाइवर्ट कर उन्हें आपसी रंजिश में ढकेल देते थे, वो आज कहीं दूसरे नेता के साथ चले गए। लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा उन नेताओं के परिवार को, उन नेताओं के संबंधियों को। गांव में एक कहावत है कि अगलगी में कुत्ता नहीं जलता, तो ये बड़ा ही सोचने का विषय है। अतः आप जीते हुए प्रत्याशियों से ये विनम्र अनुरोध है कि आपकी जो कार्य क्षमता है वो काबिल तारीफ है, तभी जनता ने आप पे विश्वास कर आपको जीत दिलाया है। अब आप उस क्षमता को कार्य में परिवर्तित करें ताकि
आपका मान सम्मान यूं ही बना रहे और आने वाले चुनाव में आपको फिर से ये नहीं सुनना पड़े कि पिछले बार जो हम जनता ने आप पे विश्वास किया था उसके लिए आपने जनता का कोई कार्य नहीं किया। आपके अंदर जो ये प्रतिभा है उस प्रतिभा को लोगों ने देखा है, तभी आप विजयी हुए हैं और इस प्रतिभा को आप जनता की सेवा में अगर खर्च करते हैं तो ये सिर्फ आपकी जीत नहीं, ये जनता की भी जीत कही जाएगी। और उस समय जनता यह तनिक भी नहीं सोचेगा कि उसने जो मत का प्रयोग किया, जिसे विजयी बनाया, वो उसके योग्य नहीं, उसके कार्यों के योग्य नहीं। और अगले चुनाव में जनता आपके चुनाव मैदान में उतरने का प्रतीक्षा करेगी। आज इसी शुभकामना संदेश के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सभी को फिर से शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।